एसएससी जीडी 2025 एक्सेप्टेड मेल कट ऑफ फॉर पीईटी पीएचडी विथ नॉर्मलाइजेशंस। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम एक कट ऑफ बताएंगे, वो एक्सेप्टेड है मतलब संभावित कट ऑफ है और जो नॉर्मलाइजेशन जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे कौन कौन से प्रदेश की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, कर्नाटका, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय और सिक्किम, नागालैंड। हम इन सारे राज्यों का कट ऑफ बताएंगे, साथ में वैकेंसी बताएंगे 2024 में कितनी वैकेंसी थी तथा 2025 में कितनी वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद में हम जनरल का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और ओबीसी का कट ऑफ और एससी का कट ऑफ और एसटी का कट ऑफ, हम सारी चीज़ें बताएंगे साथियों। उसके बाद बॉर्डर एरिया और नेक्सल एरिया का भी कट ऑफ हम बताएंगे साथियों। जो पिछला 2024 में जो कट ऑफ आया था उसी से ±3 ही है सब कैटेगरी में, ठीक है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे साथियों, तो 2024 में 4038 वैकेंसी थी, इस बार 2025 में कम हो गई हैं, 3574 वैकेंसी है। अगर हम जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 133 कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस का 128 है, ओबीसी का 132 और एससी की 125 और एसटी की 119, बॉर्डर एरिया का 105 और नक्सल एरिया है नहीं तो कोई बात नहीं। ये संभावित कट ऑफ इतना जाने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में साथियों बात करते हैं तो राजस्थान में करीब में 2024 में 1586 वैकेंसी थी, 2025 में 1533 वैकेंसी है टोटल। जनरल की कट ऑफ की अगर बात करें तो 131, ईडब्ल्यूएस का 125, ओबीसी का 129 और एससी का 122 और एसटी का 124, बॉर्डर एरिया का 114। ये इतना संभावित कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। अब बात करेंगे हरियाणा। 2024 में एक 410 वैकेंसी थी और इस बार 2025 में हरियाणा में 372 वैकेंसी है। जनरल की कट ऑफ की अगर बात करें तो 129, ईडब्ल्यूएस मतलब 125, ओबीसी 128, एससी 103 123, इतनी संभावित कट ऑफ जाने की है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश की बात करेंगे जिसकी राजधानी भोपाल है। 2024 में 1401 वैकेंसी थी और 2025 में 1400 वैकेंसी टोटल है, ठीक है। जनरल की कट ऑफ की बात करेंगे 126, ईडब्ल्यूएस 119, ओबीसी 127, एससी 117, एसटी जो है 104 और अगर नेक्सल एरिया से आप हैं तो 197 टोटल इसका संभावित कट ऑफ है। साथियों आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जिस भी प्रदेश से हैं तथा जिस कैटेगरी के हैं आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद में आपको कमेंट में लास्ट में बताना है कि सर आप कौन से कैटेगरी से हैं तथा कौन से प्रदेश से हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना। 2024 में 4209 वैकेंसी आई थी, 2025 में 2370 करीब में वैकेंसी है, 69 के करीब में वैकेंसी है। अगर जनरल की कट ऑफ की बात करें 126 है, ईडब्ल्यूएस 122 है और ओबीसी 126 है और एससी जो है 107 है, एसटी 122 है, बॉर्डर एरिया 99 है, नेक्सल एरिया 113 है। ये संभावित कट ऑफ है। झारखंड जिसकी राजधानी रांची है, इसकी 2024 में 2072 वैकेंसी आई थी, 2025 में 1072 वैकेंसी है। ये टोटल 1000 कम वैकेंसी है इस बार। जनरल की बात करेंगे तो 103 है और ईडब्ल्यूएस 83, ओबीसी 111 और एससी 83, एसटी 90 और नक्सल एरिया की अगर बात करते हैं तो 101 संभावित कट ऑफ जाने की है। अगर हम अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और जिसकी 2024 में 1015 वैकेंसी आई थी। इस बार इसमें वैकेंसी बढ़ गई है, 1246 वैकेंसी टोटल हो गई है। जनरल की अगर कट ऑफ की बात करें तो 82 और ईडब्ल्यूएस 50, ओबीसी 62 और एससी जो है 87, एसटी
82 और नेक्सल एरिया की अगर बात करें तो 79 संभावित कटाव जाने की उम्मीद है। दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है, नई दिल्ली खुद भारत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो करीब में अगर हम 2024 में 272 वैकेंसी थी, 2025 में 247 वैकेंसी है। जनरल के 116 कटाव जाने की संभावना, ईडब्ल्यूएस का 102, ओबीसी का 110, एससी का 116, एसटी का 102 संभावित कटाव जाने की है। उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य की अगर बात करेंगे, जिसमें 2024 में 994 टोटल वैकेंसी थी, 2025 में 598 वैकेंसी है। जनरल का 117 कटाव जाने की उम्मीद है, ईडब्ल्यूएस 114, ओबीसी 112, एससी 110, एसटी जो है 120 और बॉर्डर एरिया 85 संभावित कटाव जाने की है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 2024 में 183 वैकेंसी आई थी, 2025 में 137 वैकेंसी आई है। वहीं जनरल की अगर बात करते हैं साथियों तो 123 कटाव जाने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस का 112, ओबीसी का 118 और एससी का 112, एसटी का 119, बॉर्डर एरिया का 50 संभावित कटाव जाने का है। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं, जिसकी राजधानी मुंबई है, मुंबई सपनों का शहर, जिसमें 2024 में 1965 वैकेंसी आई थी और 2025 में 1879 वैकेंसी टोटल आई है। जनरल की कटाव जो है 102, ईडब्ल्यूएस 93, ओबीसी 100 और एससी 97, एसटी की बात करेंगे 90, बॉर्डर एरिया कुछ नहीं है और नेक्सल एरिया 87 कटाव जाने की संभावित कटाव जाने की पूरी संभावना है। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है, इसमें 2024 की बात करेंगे तो 4958 वैकेंसी आई थी, 2025 में 4833 टोटल वैकेंसी आई है। जनरल की बात करेंगे तो 92, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 67 और एससी की बात, ओबीसी की बात करेंगे 87, एससी की बात करेंगे 83, एसटी की बात करेंगे तो 85 और बॉर्डर एरिया की बात करेंगे 79 और नेक्सल एरिया की बात करेंगे तो 86 संभावित कटाव है। अब बात करेंगे उड़ीसा में 2024 में 1515 वैकेंसी आई थी, 2025 में 1323 वैकेंसी टोटल आई है। और जनरल की अगर बात करें संभावित कटाव की तो 95 ईडब्ल्यूएस, 95 97 ओबीसी की और 76 एससी की, 84 एसटी की और कम से कम 82 जो है नेक्सल एरिया की कटाव संभावित कटाव जाने की है। गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर है और 2024 में 1393 वैकेंसी इसमें आई थी, 2025 में 1342 वैकेंसी आई है। जनरल के संभावित कटाव की बात करें तो 88 80 जो है ईडब्ल्यूएस की 88 कटाव जाने की संभावना है, ओबीसी और 89 जो है एससी और 78 जो है एसटी और 82 बॉर्डर एरिया की संभावित कटाव जाने की है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर टोटल 1326 2024 में आई थी, 2025 में 1760 वैकेंसी आई है। जनरल की कटाव जो है 76 जाएगी और ईडब्ल्यूएस का 61 और ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी 46, एससी 75, एसटी जो है 70, बॉर्डर एरिया जो है 65। सबसे अच्छा सबसे कम कटाव जम्मू कश्मीर का ही जाता है। पंजाब की अगर बात करते हैं साथियों, जिसे 5 नदियों की भूमि कहते हैं पंजाब, उसकी अगर हम बात करें, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, उसकी अगर बात करें तो 2024 में 995 वैकेंसी टोटल आई थी, 2025 में वैकेंसी बढ़ गई है, करीब में 9 वैकेंसी बढ़ी है, 1004 वैकेंसी हो गई है। जनरल की अगर बात करें 84, ईडब्ल्यूएस की 48, ओबीसी की 75 और एससी की जो है एससी की है 80 और बॉर्डर एरिया का 78 संभावित कटाव जाने की है। अगर हम बात करते हैं साथियों कर्नाटका, जिसमें 990 करीब में वैकेंसी 2024 में आई थी, 997 करीब में वैकेंसी 2025 में आई। जनरल का कटाव जो है 80 जाएगा, ईडब्ल्यूएस 74, ओबीसी 78, एससी 72 और 79 जो है एससी का जाएगा। ये संभावित कटाव थी। असम की अगर बात करें साथियों, असम तो टोटल जो है 2025 में 3912 वैकेंसी आई है। इससे पहले 2024 में 2909 वैकेंसी टोटल आई थी। जनरल की कट ऑफ की अगर बात करें 60 जाएगी और ईडब्ल्यूएस की 45 जाएगी और ओबीसी की 59 और
SC का 60 और 58 ST का बॉर्डर वाली एरिया का 65 संभावित कट ऑफ जाने की है। अब बात करते हैं साथियों त्रिपुरा की। त्रिपुरा में टोटल 2025 में 660-59 वैकेंसी टोटल आई है। 2024 में 582 वैकेंसी आई थी। 66 जो है जनरल का कट ऑफ जाने की संभावना है। EWS की 42 जाएगी। अगर हम बात करें OBC का तो 100 जाएगा, SC का 55, ST का जो है 45 जाने की पूरी संभावना है। अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा ये पूर्वी प्रदेश है, उगता हुआ सबसे पहले जब सूरज उगता है तो अरुणाचल प्रदेश में ही सूरज की किरणें पड़ती है। 2024 में 582 वैकेंसी थी, 2024-25 में घट गई, 353 वैकेंसी यहाँ पे टोटल आई है। जनरल के कट ऑफ की बात करें, संभावित कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो 68 है और EWS 45 और ST की जो बात करते हैं तो 40 करीब में संभावना है एक्सेप्टेड कट ऑफ की। अब बात करेंगे तेलंगाना की, जिसमें करीब में 2025 में 648 वैकेंसी है, 2024 में 1041 वैकेंसी थी। काफ़ी गैप है, काफ़ी कम वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है। जनरल की अगर हम बात करें साथियों तो 77 है, जनरल की अगर बात करें 77 है और EWS 40 है, OBC 75 है, SC जो है 65 है, ST जो है सबसे ज़्यादा यहाँ ST की जनसंख्या भी है और ST की कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा जाती है। और नक्सल एरिया में 72 कट ऑफ जाने की संभावना है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं साथियों, जहाँ की शास्त्रीय नृत्य जो है कुचिपुड़ी है, तो इस बार 2025 में 815 वैकेंसी है, 2024 में 1668 वैकेंसी थी। 83 जो है जनरल की कट ऑफ जाने की संभावना है, 70 EWS की, OBC की 87, SC की है जो 78, ST की है 76, ये जो है कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। अब बात करेंगे साथियों चंडीगढ़ की अगर बात करते हैं तो 2025 में 16, 2024 में 15 वैकेंसी आई थी। अब बात करें हैं जनरल की 87 वैकेंसी है और OBC की 70 है, SC की 90 टोटल संभावना है कट ऑफ जाने की। मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर जहां ये प्रदेश बहुत चर्चा में रहा पिछले साल और करीब में 4022 वैकेंसी जो है साथियों यहाँ पे आई है 2025 में। 2024 में 415 वैकेंसी थी। जनरल की कट ऑफ जो है 65, EWS की 40 और OBC की 67 और 76 SC की और 65 जो है ST की 50 जो है करीब में बॉर्डर एरिया वालों के लिए कट ऑफ जाने की पूरी संभावना। मिजोरम की बात करेंगे साथियों, जिसमें 234 वैकेंसी 2025 में आई, 2024 में पहले ज़्यादा वैकेंसी थी, 574 वैकेंसी थी 2024 में। अगर हम जनरल की बात करते हैं साथियों तो 45 कट ऑफ जाने की संभावना है। EWS की 46 अगर हम जनरल की बात करें तो 75 कट ऑफ जाने की संभावना है। EWS का 46 जाने की संभावना, OBC का 76 जाने की संभावना है, ST का जो है 40 जाने की संभावना है, बॉर्डर एरिया का जो है 47 जाने की पूरी संभावना है। साथियों मेघालय की बात करें साथियों, जिसकी राजधानी शिलोंग है और इसमें 2025 में 472 वैकेंसी देखने को मिलेगा, 2024 में 490 वैकेंसी देखने को मिलेगा। जनरल में जो है 50 हैं और EWS का 48 है, OBC का 42 है और ST का जो है 45 है और 59 वैकेंसी जो है हमें बॉर्डर एरिया वालों को देखने को मिलेगा। सिक्किम की अगर बात करते हैं साथियों, सिक्किम में 2025 में 120 वैकेंसी टोटल है, 2024 में 262 वैकेंसी टोटल है और जनरल की अगर बात करें साथियों तो 50 वैकेंसी है और OBC की बात EWS की बात करें साथियों तो 40 कट ऑफ जाने की संभावना है और OBC की 40 कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। इसी के साथ हम बात करेंगे नागालैंड और इसके बाद हमारा समाप्त हो जाएगा। नागरी सब कुछ खा लिया। 2025 में 331 वैकेंसी थी, 2024 में 636 वैकेंसी है और जनरल की कट ऑफ की बात करें साथियों तो 70 जाएगी, EWS की कट ऑफ की बात करें तो 40 जाएगी, OBC की कट ऑफ की बात करें तो 104 जाएगी और हम SC की कट ऑफ की बात करें तो 55 जाएगी, बॉर्डर एरिया की कट ऑफ की अगर बात करें तो 50 जाएगी। ये ओवरऑल मैंने सभी प्रदेशों के कट ऑफ जो है अनएक्सपेक्टेड मतलब असंभावित कट ऑफ जो है हमने आप सभी को क्लियर कर दिया है। साथियों आप हमें कमेंट में बताना कि आप कौन से प्रदेश से हैं
और आपकी श्रेणी क्या है, ताकि मुझे भी आइडिया लग सके तथा आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करिएगा। जिन सभी साथियों ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऐसा जीडी मतलब जनरल ड्यूटी का जिन्होंने फॉर्म डाला है, जो भी इंटरेस्टेड है आने वाली वैकेंसियों से संबंधित। साथियों, आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, ताकि आपका इसी वैकेंसी में आप सभी का सिलेक्शन हो जाए और आपके घर में खुशियाँ आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।